अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम हिकायात रूमी में से एक हिकायत का तज़किरा करने जा रहे हैं। आइए वाक़े का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि शेर और हाथी की आपस में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शेर काफ़ी ज़ख्मी हो गया। नाज़रीन, वो चल फिर नहीं सकता था, शिकार नहीं कर सकता था, सारा दिन अपनी कछार में पड़ा रहता था। कुछ दिन गुजरे तो उसे भूख सताने लगी। उसने आवाज़ें दी, लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी आई तो पूछा कि बताओ भाई शेर, क्या बात है। उसने कहा कि लोमड़ी बहन, देखो मेरी ये हालत हो गई है, मैं चल फिर नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता, लेकिन अब भूख सता रही है। जाओ जंगल के किसी जानवर को भुला फुसला के मेरी कछार तक लेके आओ, मैं उस पर हमला करूंगा और फिर उसको खा लूंगा। लोमड़ी ने शेर की हालत देखी तो उसे बहुत तरस आया। उसने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। लोमड़ी के जहन में आया कि करीबी गांव में एक धोबी रहता है और उस धोबी के पास एक गधा भी है जो बहुत कमजोर है, क्योंकि धोबी इतना कमाता नहीं है कि गधे को कुछ अच्छा खिला सके। उसने कहा कि मैं जाती हूँ और उस गधे को अपने जाल में फंसा के यहाँ ले आती हूँ। वो गधे के पास गई, उसको देखा तो मुखातिब होकर कहने लगी, भाई गधे, कब तक यूं ही भूखे मरते रहोगे? जंगल में सब्जा ही सब्जा, हरी भरी घास तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलो, तुम बहुत जल्द सेहतमंद और मोटे ताज़े हो जाओगे। गधे ने जवाब दिया, अगर मेरी ये हालत है तो ये मेरा मुकद्दर है, इससे निजात कैसे मिल सकती है लोमड़ी बहन? शिकवा और शिकायत करना कुफर है और सब्र का बड़ा अजर है। रोज़ी तो सबको देने वाला एक ही है, इस रिस्क देने वाले के ख़जाने में कमी नहीं। नेमत जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा गम मिलेगा। ख़जाने की तरफ जाओगे तो सांप काटेंगे, फूल की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो कांटों से हाथ जख्मी होंगे। तुम नहीं जानती कि दुनिया में खुशी और गमी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। लोमड़ी ने दूसरी चाल चली और गधे से कहा, भाई गधे, हलाल रिस्क की तलाश भी तो फ़र्ज है। इस दुनिया में कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलता। रिस्क बंद दरवाज़ों और तालों में होता है जो मेहनत और कोशिश से खुलते हैं। कनात बेशक एक ख़जाना है, मगर ये हर किसी को नहीं मिलता। गधे ने कहा कि मैंने आज तक किसी इंसान के बारे में ये नहीं सुना कि वो कनात की वजह से भूखा मर गया हो और लालच की वजह से बादशाह बन गया हो। लोमड़ी ने कहा कि देखो, कुएं में बैठ के रिस्क तो नहीं मिलता ना। गधे ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। देखो, वो रब कुएं में भी रिस्क देने पर कादिर है, बस कामिल यकीन की ज़रूरत है। जो जान दे सकता है वो नान भी दे सकता है। देखो, चरिंद परिंद ये अपना रिस्क लेके तो नहीं घूमते, लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरता। लोमड़ी ने पैंतरा बदला और कहा, भाई गधे, तवक्कुल के चक्कर में ना पड़, रोजी तलाश कर, वरना इस हालत में चंद रोज और गुजारेगा तो मर जाएगा। गधा बोला, लोमड़ी बहन, तुम किस बहस और तकरार में लग गई हो? लालच बुरी बला है, सब्र शुक्र कर लेने में ही रिस्क मिलता है, बल्कि साबिरों की तरफ तो रिस्क भाग कर जाता है। लोमड़ी बोली, भाई गधे, ये आम लोगों की बात नहीं, खास लोगों का जिक्र है जो तुमने शुरू कर दिया है। तुम मेरे साथ चलो, करीब ही चश्मे और नदियां हैं, घास है, तुम देखना वहां पहुंचकर जानवर किस कदर खुश होते हैं। इन सारी बातों में गधा लोमड़ी से ये पूछना तो भूल ही गया कि लोमड़ी बहन, अगर जंगल में सब कुछ है तो फिर तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो? वो लोमड़ी की बातों में आ गया और उसके साथ जंगल जाने पर तैयार हो गया। लोमड़ी बातों ही बातों में उसे उस जगह पे ले गई जहाँ शेर की कछार मौजूद थी। शेर ने गधे को देखा तो उसे सब्र ना हुआ, उसने फौरन छलांग लगाई, लेकिन गधा शेर को देखते सार ही वहां से भाग गया। शेर ने लोमड़ी की मिन्नत समाजत की कि जाए और गधे को दोबारा अपने जाल में फंसा के लाए। लोमड़ी ने कहा कि देखो, काम जरा मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि गधा फिर आ जाए। वो गधे के पास गई और उसने कहा कि गधे मियाँ, देखो यहाँ कोई शेर नहीं है, ये सिर्फ एक जादू है कि शेर नजर आता है। अगर शेर नजर ना आए तो जानवर तो इस इलाके की सारी हरियाली खत्म कर दें। गधे ने लोमड़ी की यह बात सुनी तो उसने सोचा कि ठीक है, अगर लोमड़ी धोखे के जरिए मुझे मरवा भी देगी तो कोई बात नहीं, रोज रोज मरने से तो बेहतर है कि एक दफा मर ही जाऊं। और अगर लोमड़ी जो कह रही है वो सच हुआ तो फिर इस इलाके की सारी घास मेरी होगी, मैं उसे खा लूंगा और सेहतमंद हो जाऊंगा। वो दोबारा चलता चलता वहां आया और घास खाने लगा। वो घास खाते खाते शेर के करीब पहुंचा। शेर ने एक ही हमले में गधे का काम तमाम कर दिया। गधे का गोश्त खाते खाते उसे भूख लगी। वो पानी पीने के लिए करीबी नदी में गया और पानी पी के जब वापस आया तो वो देख के हैरान हो गया कि गधे का ना दिल था, ना दिमाग और ना ही जिगर। शेर ने लोमड़ी से कहा कि देखो, गधे का ना दिल है, ना दिमाग और ना ही जिगर। लोमड़ी, जो कि दिल, दिमाग और जिगर पहले ही खा चुकी थी, उसने कहा कि शेर, तुम भी कितने भोले हो, अगर इसके पास दिल और दिमाग होता तो ये खुद चलते हुए अपने मौत के मुंह में आता। नाज़रीन, इस हिकायत से मौलाना रूमी हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लालच इंसानों में हो या जानवरों में, वो उसको मौत के मुंह तक ले जाती है। उम्मीद है आपको आज का वाकया पसंद आया होगा। अगले वाकये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।